नमस्कार, ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं पाठ उपभोक्ता की संस्कृति, पुस्तक क्षितिज भाग 1 हिंदी। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। उपभोक्ता की संस्कृति जो चैप्टर है वो एक निबंध विधान है, मतलब एक तरीके से निबंध के रूप में उसको हमारे आगे प्रस्तुत किया गया है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो चीज़ खरीद कर उसका भोग करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता। यानी कि हम कोई चीज़ खरीदते हैं, फिर उसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारे को कहा जाएगा उपभोक्ता। और ये चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, यानी कि किस तरह हमारे जीवन को चेंज कर रही है, हम किस तरह अपने जीवन को इसके अधीन कर रहे हैं। पहले क्या होता था, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तब हम ज़रूरत पर उसको खरीदते थे, लेकिन आजकल हमारा किसी भी चीज़ को खरीदना और उसका उपभोग करना एक हमारा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। मान लो हमारे पास एक कार है, उससे हमारा काम चल रहा है, लेकिन नहीं, हमारे दिमाग में आएगा कि हमें इससे बड़ी कार चाहिए। जो आज मार्केट में नई कार आई है, हमारे पास वो होनी चाहिए। इसी बात को इसी से ही हम, जैसे ड्रेसेस हो गई, हमारे पास पहनने के लिए खूब अच्छे एनफ कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक फैशन का होड़ लगा हुआ है कि हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए। एक कपड़ों से हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे पास हमारे वार्डरोब में 20-25 ड्रेसेस होनी चाहिए। हर ओकेज़न के लिए अलग तरीके से हमने एक स्टेटस सिंबल बना लिया है, जो हमारे पतन का कारण होता जा रहा है। हमारे अंदर एक स्वार्थ भाव आता जा रहा है कि सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे के बारे में हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि हम एक अपने विचार में अपने ही लिए जी रहे हैं, अपने लिए ही कमा रहे हैं। हमें अपने समाज सेवा करनी चाहिए या हमें जो हमसे नीचे हैं उनकी मदद करनी चाहिए, इस तरह के विचार हमारे यहाँ नहीं आते। हम क्या चाहते हैं, एक स्टेटस सिंबल बनाना कि हाँ भी हम इतने एडवांस हैं, इतने आधुनिक हैं, इतने हमारी सोशल रेपुटेशन है। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर हमें एक व्यंग्यात्मक थॉट देता है कि उपभोक्तावाद का क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि आजकल नई से नई चीज़ आती है, टीवी में उसका ऐड आ जाता है और वो हमें इतना लुभाता है, चाहे उस चीज़ की हमें ज़रूरत हो या नहीं हो, हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। और हम लोग तो क्या, बड़े लोग हैं, बच्चों भी इस बात से अछूते नहीं रह गए। जैसे कि कोई किसी भी चीज़ की चॉकलेट हुआ या किसी ड्रिंक हुआ, कोई जैसे पेप्सी हो गई या किसी और चीज़ की, बच्चे इतनी होड़ करते हैं कि हमें यही चॉकलेट खानी है, जो हमें टीवी में दिखाई गई है। मार्केट में जाएंगे तो वही चॉकलेट खरीद के लाना पसंद करते हैं। आजकल एडों में क्या दिखा रहे हैं, हीरो हीरोइन भी इस चीज़ में आगे बहुत भागीदारी ले रहे हैं। किसी भी चीज़ का ऐड बना रहे हैं, शू के लिए अक्षय कुमार आ जाते हैं, पेप्सी के लिए भी सलमान खान आ जाते हैं। मतलब हर चीज़ के लिए एक हमारे अंदर एक मिसगाइड करते हैं। टीवी और उसका विज्ञापनों का क्या कार्य होना चाहिए, किसी वस्तु की गुणवत्ता को बताना। लेकिन यहाँ क्या होता है, उस चीज़ में इतनी गुणवत्ता हो या ना हो, वो ऐड इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, हमें लगता है कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, तो हम उसको लेने की होड़ में लगे रहते हैं। यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। आंसर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाला उत्पाद का जरूरत से के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे मतलब दिमागी एक तरीके से ये माइंड सेट कर रखा है हमने कि ये चीज़ होगी हमारे पास तब हम सुखी होंगे।
या वो चीज़ होगी तब हम ही आधुनिक होंगे, या हम ऊंचे होंगे, हम पैसे वाले दिखेंगे। हमारे पास अच्छा आईफोन होना चाहिए, हमारे हाथ में ब्रांडेड घड़ी होनी चाहिए, अच्छी ब्रांड के कपड़े होने चाहिए, उसमें सुख है। जो हमारे मतलब एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए हम जीवन जीते हैं। यही इसमें एक बताया गया है लेखक के अनुसार, उपभोग का भोग करना ही हम लोगों ने अपना जीवन बना रखा है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इसका आंसर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। क्या इसमें बताया है कि हम लोग है ना एक अपने अंदर एक सीमित होते चले जा रहे हैं। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, हम अपना फैशन करने के लिए, अपनी उस वस्तु को भोग करने के लिए आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं। यानी कि अपने अंदर ही एक सिमटते जा रहे हैं। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते कि अगर आज हमारे पास पैसा है, हम ब्रांडेड चीज़ पहन रहे हैं, तो हमारा जो साथी है, जो हमसे नीचे है, वो नहीं पहन पा रहा, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ये हम सोचे बिना ही बस अपना अपना करते हैं, और ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक बड़ा खतरा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? इसका आंसर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने, ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद और अपनी संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। किस तरह? मान लो आज हमारे पास तो है, तो हम उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं। जो लोग उस चीज़ को नहीं खरीद पा रहे हैं, वो क्राइम करने पे मजबूर हो रहे हैं। मन तो उनका भी है वो सब चीज़ भोगने का, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो वो उसके अंदर एक कुंठता आती है, एक अनैतिकता आती है, उसके मन में गलत विचार आते हैं, जिससे वो चोरी, डकैती, कत्लेआम आदि करते हैं और उस चीज़ को भोगना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। नंबर 6 है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यप्रस्त ही क्यों न हो। हास्यप्रस्त मतलब हंसी के पात्र बनने वाले क्यों ना हो। आंसर क्या का है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी
उपभोग करना मान बैठे हैं। यही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारा जीवन का भोग कर रहे हैं। यानी कि हम अब चीज़ों के लिए नहीं जी रहे हैं, चीज़ हमारे लिए जी रही हैं। एक तरीके से उन्होंने ये व्यंग किया है कि हमें ज़रूरत हो चाहे ना हो, बस हमें लेने की होड़ लगी हुई है। आज हमारे पड़ोसी के पास है तो वो हमारे पास भी होना चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास है ब्रांडेड घड़ी तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए, चाहे मेरे पास पहले से और 4 घड़ियाँ हो, लेकिन बस होड़ लगी हुई है। यही इन्होंने एक व्यंग किया है। ख का आंसर है सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास ही हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। अमेरिका में क्या चल रहा है आजकल, जो धनी लोग हैं, पुरुष प्रधान देश जिसे कहते हैं ना, और पूंजीपतिवादी जिसे कहा जाता है, पूंजीपति वाले जो लोग होते हैं, अधिक धन सेठ वाले, वो क्या करते हैं अपने मरने के बाद भी जो उनकी वो क्या कहते हैं अंतिम विश्राम स्थल है, ठीक है ना, उसको भी महंगे महंगे पत्थरों से सजवाते हैं, उसके आगे कुछ और महंगा पत्थर लगवाते हैं जिस पे अपना नाम लिखवाते हैं और अपना बर्थ डेट से डेथ डेट तक लिखवाना पसंद करते हैं। तो अब उनसे कोई पूछे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें क्या पता तुम कैसे, मतलब क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक सच में ही हंसी वाली बात है, उसके मरने के बाद भी वो अपने ऊपर इतना पैसा खर्च करवाते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालचित होते हैं, क्यों? ये वाली बात सही है बिल्कुल। अगर हम कोई टीवी पे ऐड देखते हैं, मान लो एग्जांपल देते हैं, आजकल जैसे लड़कियों को होड़ हो रही है कि हम सुंदर, हम सुंदर, हम ज़्यादा सुंदर, एक क्रीम का ऐड आता है और उस क्रीम का ऐड वो इस तरह दिखाते हैं कि उसको लगाकर एकदम आप हीरोइनों जैसा रंग निकल आएगा, बिल्कुल चकाचौंध वाला। तो हम ना चाहते हुए भी मतलब एक ललायता आती है हमें, इच्छा जागीर होती है कि हम उसे लें और फटाफट यूज़ करें, चाहे उससे हमें बेनिफिट मिले चाहे हमें उससे बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम उसे खरीद लेते हैं। ठीक है ना। तो उसका आंसर, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत सम्मोहक एवं प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रम आकर्षित पैदा करते हैं। खाए जाओ क्या करें कंट्रोल ही नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती है, जैसे आकर्षण हमारी लाल टपकाते देखते हैं। इसके प्रभाव में आने वाला हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह अनुपयोगी वस्तु भी हमें ललायित कर देती है। यानी कि जो हमारे काम की नहीं है, हमारे यूज़ की नहीं है, वो भी हमें इच्छा होती है कि हम इसे खरीद लें, चाहे वो हमारे काम की हो चाहे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। नेचुरल बात है, अगर हमें मान लो कोई चीज़ लेनी है तो हम उसकी गुणवत्ता देखते हैं, लेकिन नहीं, आजकल क्या देखा जाता है, धोनी ने वो जूते पहने हैं तो वो जूते बढ़िया होंगे, अक्षय कुमार किसी सॉफ्ट ड्रिंक में आ रहा है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी ही होगी, और अजय देवगन हो गया, वो पान पराग जैसी चीज़ों में आ रहे हैं, वो हमारी सेहत खराब करते हैं। उसके बावजूद भी हम सिर्फ एक ऐड देखकर हमें लगता है
ये चीज़ खाने योग्य है, उसका गुण, उसके अवगुण हमें कुछ नज़र नहीं आते। बस हमें देखते हैं टीवी एक्ट्रेस आ गया, टीवी में हीरोइन आ गई है, तो वो हमें खानी ही खानी है या हमें ख़रीदनी है, चाहे उससे हमें फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। यही वाली बात इसमें हमें बताई गई है। तो चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर पे स्टार्ट करते हैं। वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रम आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। ये वाली बात बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें तो हमारे शरीर को नुकसान ही देती हैं, उसके बावजूद भी टीवी वाले इस तरह दिखाते हैं ऐड कि हमें लगता है कि बस ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको देती हूँ, दाने दाने में है केसर का दम, आता है ना ये ऐड, दाने दाने में है केसर का दम, जबकि उसको खाने से हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुँचता है। ये वाली बात हमें नज़र नहीं आती, बस हमें आता है दिमाग में कि इसके दाने दाने में केसर का दम है। ठीक है ना, ये मैंने एक अपना पर्सनली एग्जांपल दिया है कि वो गुणहीन वस्तुओं का भी प्रचार इस तरह करते हैं कि हमें वो बढ़िया लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका आंसर, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों को से लोगों की हैसियत आकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति, पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल क्या है, हमें जैसे किसी चीज़ की इच्छा होती है और वो हमें नहीं मिलता, तो आजकल की लैंग्वेज में हम क्या कह देते हैं, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें बहुत डिप्रेशन है। ये हमें उस चीज़ को लेने के लिए ही हम जीवन जी रहे हैं। मतलब एक तरीके से सिर्फ हमारा जीवन कब अच्छा होना चाहिए, हमें ऐसे जो हम सोचते हैं ब्रांडेड कपड़े हों, बढ़िया महंगा फ़ोन हो और बढ़िया लंबी सी गाड़ी हो। अगर हमारे पड़ोसी के पास लंबी गाड़ी तो हमारे पास उससे लंबी गाड़ी हो, ऐसा सोच विचार हमारे दिमाग में आता है और यही हमारे मेंटली स्ट्रेस का कारण है। सीधा सादा जीवन जीने में हमें हम नहीं चाहते हम सीधा सादा जीवन जिए। फैशन में आधुनिक अत्याधुनिक बनने के चक्कर में हम कुछ ना कुछ मन की शांति को खोते जा रहे हैं। यही इस चैप्टर का निचोड़ है कि हम उपभोक्तावादी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्यौहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्यौहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ियों का विज्ञापन दिखाया जा रहा है।
मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाजों का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो रहा है। बिल्कुल मतलब आंसर बिल्कुल सही बताया गया है कि आजकल जो हमारे टीवी में ऐड चलते हैं वो हमारे त्योहारों पे बहुत फ़र्क डालते हैं। एक दूसरे से अच्छा दिखना ही हमारा लक्ष्य हो जाता है तीज त्योहारों में, कि उसने महंगी ड्रेस पहनी है तो मैं उससे महंगी ड्रेस पहनूं तभी मैं अच्छी त्योहार लगूंगी, या उसने हमें आज 100 रुपये का गिफ्ट दिया है तो हम उसको 1000 रुपये का गिफ्ट देंगे तब हम उससे पैसे वाले लगेंगे। जो मीठे भाव होते हैं ना, एक दूसरे से त्यौहार पे मिलना, एक दूसरे के घर जाना आना, वो आजकल ये उपभोक्तावादी संस्कृति जो है उसमें ये कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। हमें बस अपना घर ज़्यादा अच्छा सजा हुआ दिखाना है, हमें अपने कपड़े ज़्यादा बढ़िया दूसरों से ज़्यादा अच्छे दिखाने हैं, कुछ हटके अलग हमारा डेकोरेशन होना चाहिए, हम अलग दिखने चाहिए। मतलब इस तरीके का हमारा होता जा रहा है, जो प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त ही होता जा रहा है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।